बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन लॉन्च कर दिया गया और एक बहुत बड़ी तैनाती जो कि जनरल बाजवा के डॉक्ट्राइन पर फुल स्टॉप तस्वुर की जा रही है, वो तैनाती इस वक्त कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने लंका ढा दी है और जनरल बाजवा के सियासी किरदार पर मोहर तस्दीक सब्त होती जा रही है। लेकिन इस सब में बैकडोर राब्ते भी जारी हैं। इमरान खान ने एक नया टास्क दे दिया है, ऐवान सदर से एक बड़ी खबर है और नई लीडरशिप के साथ ताल्लुकात खराबी से बचाने के लिए 3 रुकनी कमेटी खान साहब ने बनाई है। इस हवाले से भी एक खबर आ रही है हमारे पास, वो भी आपके सामने इस वीडियो में हम रखेंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो सियासी मैदान में हलचल है, तो वहीं दूसरी जानिब तमाम नजरें नई फौजी लीडरशिप पर हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सलार हैं और उनकी पॉलिसी पर पूरी कौम की नजरें मरकूज हैं। वहीं दूसरी जानिब बहुत कुछ हो रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा अब बराह रास्त डायरेक्टली पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन चुके हैं। इमरान खान ने तमाम तर चीजों पर से पर्दा हटा दिया है। मोनिस इलाही पहले ही जनरल बाजवा का नाम ले चुके हैं। अब चौधरी परवेज इलाही जो मोनिस इलाही के वालिद और वजीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी इस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से अपने बेटे के बयान पर एक तरह से मोहर लगाई है। और जनरल बाजवा ये कहते थे कि हम तो ए पोलिटिकल हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। इमरान खान ने वैसे ये बात की कि मैंने इतना डबल गेम करने वाला बंदा नहीं देखा। मतलब 2 बंदों को कहते थे कि तुम एक काम करो, तुम खान के साथ हो जाओ, 3 बंदों को कहते थे कि दूसरी तरफ चले जाओ, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट ना हो सके। और अपेरेंटली इससे यही एक चीज अखज की जा रही है, सारे लोग यही अखज कर रहे हैं कि फॉर्मर आर्मी चीफ पॉलिटिक्स में अपने अपर हैंड के लिए और ग्रिप के लिए ये नंबर गेम की गेम चलाए हुए थे। अब जनरल बाजवा के हवाले से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी इंकशाफ कर दिया है कि नून लीग की तरफ जाते जाते अल्लाह ने रास्ता तब्दील किया और पीटीआई का रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ने जनरल रिटायर्ड बाजवा को भेज दिया। जाहिर बात है ये पुराने खिलाड़ी हैं। बेटे ने जरा डायरेक्ट बात कर दी, वालिद ने जरा ढके छुपे अल्फाज में बात कर दी। मोनिस इलाही ने भी यही दावा किया था। अब मोनिस इलाही के बाद चौधरी परवेज इलाही ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनरल बाजवा ने उन्हें कहा था कि आपके दोस्तों का इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है, यानी ये आपको सूट करता है। अब मौजूदा सूरत हाल में इसको बहुत बड़ी स्टेटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। वही दूसरी जानिब आप देखें कि इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर फॉर्मर आर्मी चीफ पर तनकीद कर रही है, तो दूसरी जानिब पीडीएम भी कोई उनके लिए बचत नहीं कर रही। दूसरी जानिब से भी कहा जा रहा है कि देखा इमरान खान की सपोर्ट करते थे, ये पॉलिटिकल थे, ये तो न्यूट्रल नहीं थे। और नवाज शरीफ ने जो गुजरांवाला जलसे में तकरीर की, वैसा ही एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि वो बिल्कुल सच्ची थी। उसमें सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं थे बल्कि जनरल बाजवा भी इन्वॉल्व थे, दोनों कसूरवार हैं। अब ये दोनों रिटायर हो चुके हैं, अब तो खुल के बात हो सकती है। मजा तो असल में तब था जब हम सब बात कर रहे थे, बेशक ढके छुपे अल्फाज में, मगर बात तो कर रहे थे। अब पीटीआई भी खुल के आ गई है और जनरल बाजवा इस वक्त एक ऐसे मकाम पर आ चुके हैं कि वो जरूर सोच रहे होंगे कि क्या खोया क्या पाया। और अगर वो इस पर रिफ्लेक्ट करें, इदारे को जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन बतौर आर्मी चीफ उनकी लेगेसी को क्या नुकसान हुआ पिछले 8 महीने में, इस पर ना आप बेहतर अंदाज में तजिया कर सकते हैं ना ही मैं। इस पर सबसे अच्छा तजिया जनरल बाजवा खुद जब अपने आप से गुफ्तगू करेंगे तो वो खुद कर सकेंगे, और वो खुद इस वक्त एक न्यूट्रल एनालिसिस करें तो बहुत कुछ वाजे हो जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है, उस पर भी आते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी खबर इमरान खान के बैकडोर राब्तों के हवाले से खबर आ रही है कि खान साहब ने नई लीडरशिप के साथ ट्रस्ट डेफिसिट कम करने के लिए और शुरू में ही जो कंफ्यूजन क्रिएट करके दोनों साइड्स को लड़वाने की जो कोशिश थी, एक जानिब सदर मुमलिकत समेत 2 मजीद पीटीआई के अरकान शामिल किए हैं। इसे अब 3 रुकनी कमेटी भी आप कह सकते हैं। ये कोई खास मुज़ाकरात नहीं करेंगे बल्कि जो मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं उस मुज़ाकरात के अमल को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलेंगे। ये एक टास्क सौंपा है और जराए इस हवाले से दावा कर रहे हैं, ऐवान सदर के जराए भी
और दीगर जगहों से भी ये दावा आ रहा है। देखें कि सदर स्पेशली जहाज से इमरान खान के पास गए थे और उसी दिन समरी के लिए वापस भी पहुंचे। मकसद ये था कि एक स्टेटमेंट दी जाए कि इमरान खान किसी भी सूरत नई मिलिट्री लीडरशिप के साथ कोई मसला नहीं चाहते। अगरचे बहुत से लोग चाहते हैं कि मसला बने, बहुत से लोग चाहते हैं कि लड़ाई हो, लेकिन खान साहब ने कभी फौज से लड़ाई नहीं चाही। पिछले 8 महीने में जिसने भी फौज पर तनकीद की है एक इदारे के तौर पर, उसने गलत किया। खान साहब भी इसी मौके पर डटे हुए हैं कि फौज बहुत जरूरी है। हाँ, अब किसी फर्दे वाहिद की पॉलिसी पर आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन नए आने वाले आर्मी चीफ और फौज, इन पर खान साहब के हुक्म के मुताबिक तनकीद नहीं करनी, क्योंकि नए आर्मी चीफ ने अभी आकर अपनी पॉलिसीज देनी है, अपनी चीजें करनी है, और बहुत से मामलात पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। वक्त सबसे बेहतर मुंसिफ होता है, वो बताएगा कि क्या चीज होनी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, आप देखें कि नए आर्मी चीफ आए, उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया आते साथ। इस चीज का कौम ने खैर मकदम भी किया, और ऐसे मामलात में 22 करोड़ की 22 करोड़ अवाम आप अपने पीछे देखेंगे। अवाम आपकी ताकत बनी हुई नजर आएगी, आपके दस्ते बाजू बने हुए नजर आएंगे, और ये एक मैसेज भी है कौम का कि दूरियां जरूर पैदा हुई हैं मगर ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। कौम के लिए इदारा बहुत जरूरी है, और इदारा भी इस कौम के बगैर कुछ नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। तो जब आर्मी चीफ ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया कि करो तो सही कोई मिस एडवेंचर, पूरी कौम ने इसका खैर मकदम किया, पूरी कौम ने लब्बैक कहा। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। जनरल आसिम मुनीर का डॉक्ट्राइन ये है कि कोई डॉक्ट्राइन नहीं होगा। जराए का कहना है कि इस तरह का खिताब भी कोई हुआ है जिसमें बताया गया है कि एक ही डॉक्ट्राइन है और वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। अब असद मजीद साहब हैं जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, और उन्होंने एक साइफर था जो तहरीर किया, उसमें उन्होंने बताया कि ये डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन हुई है, और उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए ये किया। इस सब के बाद उन्हें तैनात कर दिया गया यूरोपीय यूनियन के अंदर, और अमेरिकी साइफर की वजह से ये खबरों में रहे, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी उन्हें बुलाया गया। और एक तरह से बाजवा डॉक्ट्राइन में यह भी था कि हमसायों से दोस्ताना ताल्लुक रखना है। खान साहब वाली पॉलिसी आप देखें, नजम सेठी भी ये बात कर चुके हैं कि बाजवा का डॉक्ट्राइन ये था कि भारत से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। खान इधर से तड़ी लगाते थे, इनका जवाब देते थे, कोई वॉर डिमांड नहीं थी, बल्कि वो तो धमकी का जवाब देते थे जिस तरह नए आर्मी चीफ ने आकर दिया है। और ये जरूरी भी होता है, आपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी होती है, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी तो ना समझें वो। इसी तरह से अब ये कहा जा रहा है कि असद मजीद साहब जो है, नए आर्मी चीफ के आते ही उन्हें एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ओहदा दिया गया, और उन्हें चीफ सेक्रेटरी खारजा तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान हैं, FSP के ये 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं डॉक्टर असद मजीद खान। और डॉक्टर असद मजीद खान ब्रिसल्स में पाकिस्तान के सफीर थे बतौर सेक्रेटरी खारजा। अब इनकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, यानी ये अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं। ये बहुत अहम ओहदा है, ये किसी भी डिप्लोमेट के लिए, किसी भी पाकिस्तान के 22वें ग्रेड के अफसर के लिए सबसे बड़ा एजाज है। और उन्हें 31वां फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान का तैनात किया गया है। और इस सब के अंदर सुहेल महमूद इससे पहले 3.25 साल इस ओहदे पर फराइज सर अंजाम देने के बाद 29 सितंबर को सबकदोश हुए थे, जिसके बाद ये ओहदा खाली था। यानी इस पर बहुत सी लॉबिंग होती रही, इन्हें इस ओहदे पर रुकवाने की कोशिश भी होती रही, लेकिन अब ये ब्रिसल से पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं असद मजीद खान साहब, और इस चीज को बड़ा पॉजिटिवली देखा जा रहा है। ये एक तरह से अमेरिका को भी मैसेज है कि अमेरिकी गुलामी नामंजूर होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।